अच्छा, अगला सवाल जो है वो हमारी यूथ के बारे में, कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इस तरह के सवालात कर रही है खुदा की एग्जिस्टेंस के बारे में, और कदर के मामले के बारे में, और जज़ा और सज़ा के मामले के बारे में। और ये हम देख रहे हैं कि ये एक तूफ़ान है जो कि हमारी यूथ के अंदर बरपा है। पहले तो हम इक्का दुक्का कोई इस तरह का केस देखते थे, लेकिन अब पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, एसोसिएशन बन चुकी है। पाकिस्तान एथियस्ट एसोसिएशन मेरे ख्याल में इसकी 1 मिलियन के करीब कुछ फॉलोअर्स हैं। तो इस दरवाज़ा क्यों खुला इन सवालों का, और ऐसी हमसे क्या गलती हुई है कि हमारी जनरेशन ये सवाल कर रही है? उनका सवाल करना गलत भी नहीं है, हम उन सवालों के जवाब कैसे दें, और ऐसा हमने क्या गलत किया कि जिसकी वजह से उनके अंदर ये सोच पैदा हो रही है? इसके बारे में आप तफसीलन ज़रा बताएं। इसका बहुत आसान सा जवाब है कि ये सारे सवाल जो बच्चे पूछ रहे हैं आजकल, वो फितरी सवाल हैं। पहले भी बच्चे यही सवाल पूछते थे, मगर पहले माँ बाप को उनके जवाब आते थे। अगर इल्म का कोई राह नहीं, पैसों की दौड़ में लग गए सारे, तो माँ बाप जो है ना वो रब्बी ज़िदनी इल्मा की बजाय रब्बी ज़िदनी रिज़्क़ा बोलते रहते हैं हर वक्त। तो बच्चे जब इल्म के सवाल करते हैं तो उनको आता नहीं, तो बच्चे फिर यूट्यूब पे देखते हैं कि हाँ ये वाला जवाब उधर से मिल रहा है। ये माँ बाप का काम होता है फ़लसफ़ा क्लियर करके बताना कि क्यों के आंसर क्या हैं। नाअहलों के बच्चे हैं वो, जो लोग इस तरफ जा रहे हैं, ला वो नाअहल हैं या लापरवाह हैं, पता ही नहीं उनको कि बच्चे को फ़लसफ़े के ऊपर ट्रेन कैसे करना है। मैं आपको आसान करके बताऊं, अगर एक पूरे इलाके में कोई सुपरविज़न ना हो और एक बच्चा छोड़ दिया जाए खुला, तो सवाल उसके ज़हन में वही आते हैं जो आजकल के पाकिस्तानी एथिस्टिक माइंडसेट के बच्चे करें। जेन्युइन सवाल हैं, वो बिल्कुल ठीक सवाल हैं। जवाब ना मिलने के ऊपर, या फिर इंतहाई नाअहल आदमी जो इस वक्त मौलवी साहब हमारा है, वो इस तरीके से वो जवाब, पहले तो वो जवाब डंडे पे लिख के देता है, दूसरा वो जवाब गलत लिखा होता है डंडे पे, वो सेंसिबल जवाब ही नहीं दे रहा। एक तो हमारे उलमा कराम जो है ना वो कंटेम्प्रेरी स्कॉलरशिप को काउंटर नहीं करे सही तरीके से मेन स्ट्रीम में आके, और जो उन्होंने छोड़े हुए हैं मस्जिदों में खतीब किसी भी फ़िरके में, वो अपनी अपनी एंटिटी का सबसे नाअहल बंदा है। तो जुमे के खुतबे में जब अजीब व गरीब किस्म की बातें सुनते हैं। मैं अभी एक ट्रिप पे गया हुआ था दूर, एक गाँव में जुम्मे की नमाज़ हुई, कश्मीर गया हुआ था एक्चुअली। मैं आपको लिटरली बताता हूँ। तो शारदा में हम जुम्मा पढ़ने के लिए रुके, तो वहाँ पे मौलवी साहब ने, खुतबा पूरा नहीं सुनाऊँगा आपको, मौलवी साहब ने खुतबे में ये प्रूव कर दिया कि हव्वा अलैहिस्सलाम ने, चूँकि 4 गंदम के दाने थे, 3 हव्वा खुद खा गई, तो विरसे में इसलिए औरत को एक हिस्सा मिलता है क्योंकि वो अपना हिस्सा जन्नत में ले चुकी है। ये हालात हों अगर पाकिस्तान में मस्जिद के खतीबों के, तो उनके बच्चों ने जब यूट्यूब देखनी है तो वहाँ पे देखना है कि फाइनमैन और ब्रायन ग्रीन एंड नील डिग्रास इस तरह के सवाल करें, और हमारे जो आलिम साहब हैं वो इस वक्त बता दें कि जाके औरतों को डंडे मारो क्योंकि इन्होंने ऊपर हिस्सा खा लिया हमारा, 2 और 2 दाने बांटे नहीं, 3 हिस्से खुद खा गई, तो इसलिए इनको दुनिया में सजाएं दो। तो ज़ाहिर डिसोनेंस क्रिएट हो जाएगी। नाअहलों के यहाँ इस तरह के मसाइल अमूमी हैं। ये सवाल इतने फितरी हैं कि अबू हनीफ़ा भी इनके जवाब दे रहे थे, शाफ़ई इनके जवाब दे रहे थे। मामून रशीद के दौर में जाफ़र सादिक ने जो मनाजरे किए हैं दहरियों के, मामून रशीद के दौर में कहाँ से आ गए जाफ़र सादिक, मामून रशीद के दौर के जो उलमा हैं वो भी दहरियों के मनाजरे होते रहे, मगर पिछले कोई 800 साल की हिस्ट्री में तो दहरियों के सवाल हमारे पास हैं। पिछले 800 दहरियों ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से भी सवाल किए हैं। सो देयर इज़ सो मच हिस्ट्री। उसका मतलब है हमारे बच्चे नहीं पहली दफ़ा कोई नए सवाल नहीं ले आए, या फिर रिचर्ड डॉकिंस का कोई काम नहीं है इसमें। इट इज़ नॉट समथिंग न्यू एंड इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन फॉर द लास्ट टाइम नाउ। ये हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ द मस्जिद इज़ वीक, इंस्टीट्यूशन ऑफ द हाउस इज़ इवन वीकर। दैट्स वाई माँ बाप बिल्कुल बस लड़की की रोटी गोल पकानी आ गई है तो शादी की क्वालिफ़िकेशन है, लड़के ने अगर 20,000 रुपये 50,000 रुपये तनख्वाह लेनी शुरू कर दी तो शादी की क्वालिफ़िकेशन है। तो शादी इस तरह के क्वालिफ़िकेशन पे होगी तो बच्चे फिर पाकिस्तान एथिस्टिक एसोसिएशन के फाउंडर ही बनेंगे। अच्छा, ये बात तो आपकी समझ में आ गई कि ये सवाल अज़ल शुरू से ही लोगों के ज़हन में आते रहे हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी थे। लेकिन मेरे सवाल का दूसरा ऐसा था कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। एक तो ये तरीक़ाकार हो सकता है कि इन सवालों के लॉजिकल, इब्राहीम के दौर में भी थे जी। एक तो ये तरीक़ाकार हो सकता है कि हम सब लोगों को इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाई करें,
ठीक है, लेकिन उसमें एक मसला ये है कि एक शख्स के जहन में, जो कि सोचने वाले जहन, ज़ाहिर बात है जो सवाल करते हैं सोचने वाले जहन होते हैं, कोई अमूमी सतह के इस तरह के लोग नहीं होते, सोचते हैं तो ये सवाल करते हैं, वो सवाल भी करता है लेकिन उसको फिर ऐसा प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है जिसके ज़रिए वो उन लोगों को जिनके जहन में ये सवाल नहीं होते उनके दिमाग में भी सवाल डाल देता है। अब ये उनकी जो स्ट्रेंथ में इजाफा हो गया, ठीक है, क्योंकि वो जिस तरह के आपने बताया हायरार्की में जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो फॉलो करते हैं। तो अगर आप दहरियत को प्रमोट करेंगे या एथीज़म को प्रमोट करेंगे तो सोच कहेंगे हाँ सवाल तो ठीक है भाई, अल्लाह ताला ने क्यों बनाया, जज़ा सज़ा क्यों है, कदर का मामला क्यों है। अब वो फिर एक किस्म का सूडो एथियस्ट बन जाता है। तो इसको रोकने के लिए क्या हमें उन सबको इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाई करना चाहिए, या मेरे जहन में जो दूसरी बात आती है कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को कायम करने की बात की है, तो जब अगर एक जगह पे रियासत में इस्लाम कायम होगा तो कम से कम वहाँ पर इन लोगों को प्रोपोगेट करने की इजाज़त, उनको जवाब दें जो सवाल करने वाला है, लेकिन उनको दहरियत फैलाने की इजाज़त ना मिले। तो इसको रोकने का सही तरीका क्या है, या पैरेलल में दोनों काम करने, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन, लॉजिकल आर्गूमेंट, कुरान के रेफरेंसेस, ठीक है, दलील, या दूसरा काम साथ ये भी होना चाहिए कि ये कम से कम प्रमोट तो ना कर सके ना इस फाल्स अकीदे को, आवाम को भटकाए ना। बात दुरुस्त की आपने कि दीन नाफिज तो करना पड़ेगा, ये मामला खुद ही ख़त्म हो जाएगा दीन नाफिज हो तो। मगर हमारे पास एंड ऑफ टाइम्स की हदीस मौजूद हैं, हमने अभी कुछ अगले कुछ सालों तक तो कुछ दीन नाफिज करने का मामला नहीं नज़र आता। तो जो रही बात बाकी का जो हायरार्किकल मैट्रिक्स है वो प्रोपेगेंडा ये फैला ही रहा है, तो ज़ाहिर है फिर हम तक पहुँचेगा तो आगे से कोई रोकथाम के भी कोई वो नहीं है। इतनी आसान सी बात है कि अगर एक पाकिस्तान में या इवन मक्का के अंदर बैठ के भी एक एथियस्ट अपनी प्रोपेगेंडा करना चाहता है तो वो कर सकता है सोशल मीडिया पे, नोबडी कैन स्टॉप हिम टेक्निकली। पॉलिटिकल इन्फोर्समेंट होगी तो वो कोई प्रॉक्सी लगा के किसी और VPN के थ्रू, किसी इंटरनेशनल वेबसाइट के थ्रू या चैनल के थ्रू चला लेगा अपना काम। So it is not something that is a mistake on we can just pin to somebody in particular. मैं सिर्फ माँ और बाप के ऊपर ही हर मिस्टेक को पिन इसलिए करता हूँ क्योंकि ये रुझान होता है ना, रुझान ये मोमेंटम से हवा पकड़ता है, वो मोमेंटम घर में तोड़ना पड़ता है। कैसे? हंगर ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म बचपन से सेटिस्फाई की जा रही हो, वो वाली कॉन्सेप्ट्स खोल खोल के बयान किए जा रहे हों जो कि बाहर ईवल अपने तौर पे खोल खोल के बयान कर रहा है। मैंने कई दफ़ा कहा है कि अगर एक बंदे को और एक ख़ातून को 30 साल बाद के दुनिया के पॉलिटिकल और थियोलॉजिकल इश्यूज़ का नहीं पता तो अभी शादी की उम्र नहीं हुई आपकी, आप बच्चे नहीं पैदा करेंगे। सॉरी, अब हमारे दौर में जितना भी एथिस्टिक मामला है, जो भी आग पकड़ी है, ये 50s की जनरेशन को इस बात में पता होना चाहिए था कि आगे जाके किस लेवल पे मामला ख़राब हो सकता है। ना वी नो गैब के नहीं जानते हैं फ्यूचर का, मगर पैटर्न एनालिसिस तो हमारा काम है। हम बच्चों की परवरिश करते हैं किस बेस के ऊपर हैं? अपने दौर के लिए करते हैं। मेरे बेटे ने मेरे दौर का वक्त तो नहीं देखना, उसने अपने दौर का वक्त देखना है। मेरा काम हर वक्त आगे की अगले दौर के ऊपर निगाह रखना है, उसकी प्रिपरेशन अभी से करके दूँ। अभी एथिज्म का दौर है, आगे देखते हैं क्या आएगा। अभी देखते हैं, ओपन द वर्कशॉप्स इनसाइड योर हाउस एंड ट्राई एंड ड्रॉ अ लॉट ऑफ पैटर्न्स कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत में क्या कैसी चीज़ डालनी है जो उसको आखिरत में नुकसान देंगी, क्योंकि दुनिया में फैली हुई। इफ़ वी आर नॉट prepared to do that, sorry, we are not licensed, we shouldn't be licensed to get married. हम अपनी तो आकबत तबाह कर ही रहे हैं, बच्चों को तो हमने पूरी तरीके से दोज़ख में धकेल लिया हुआ। सो इट्स द ड्यूटी ऑफ योर फादर एंड योर मदर। दूसरा जो पैरेलल इंस्टीट्यूशन है वो दीन का आपने कहा, तो वो मस्जिद का निज़ाम है। जुम्मा तो पढ़ने जाता ही है मस्जिद में, अगर वो 5 नमाज़ें नहीं भी पढ़ता मस्जिद में, और बाकी की 5 नमाज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है इन टर्म्स ऑफ